हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे घटना चक्र की सीरीज़ को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक गुप्त काल तक के सारे ही जो एसेंशियल डेटाज हैं उनको देख लिया है, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी जो हैं घटना चक्र से रिलेटेड उनको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपने देख लिया होगा सारा ही वीडियो, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिवीजन पर्पज़ के लिए उसे रख सकते हैं, और आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो जैसा कि हमारा पैटर्न है, पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, देन फिर हम फर्दर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। और ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। इसकी शुरुआत होती है मध्य भारत के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको किसने बनवाया था? जो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मंदिर ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर से बने थे। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए, इसी के बीच कराया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि कब कराया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में कराया गया था, इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो सर्वप्रमुख है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मांगतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको समर्पित है, कौन से देवता को समर्पित है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यह मंदिर संभवतः राजा ठंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। आगे है, यहाँ के अन्य मंदिर हैं 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हा देवी मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर। ये सब यहाँ के अन्य मंदिर हैं और फेमस भी हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कौन कौन से शामिल हैं। तो ध्यान रखना है, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप, ये तीनों ही शामिल हैं। आगे देखते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। ध्यान रखिएगा, दशावतार मंदिर जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, और ये गुप्तकालीन मंदिर है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक है अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और दूसरा है बाघ की गुफाएं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता की गुफाएं जो हैं उस पे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। आगे है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमला वासाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। आगे है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिलती हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां पाई गई हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आगे है, एलोरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलाकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से लेकर 34 जो है वो जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है।
द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। आगे है, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। आगे है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। इसके निर्माण में वातापी के चालुक्य शासकों ने भी अपना योगदान दिया था। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस और फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव और अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यहाँ अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है, जिसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ पर पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगाई गई हैं, मानो कि ये सातों अश्व रथ को खींच रहे हों। आगे है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आगे है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की जो शैली है वो नागर है। यह नागर शैली का प्रमुख मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बने होते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। ये बार बार पूछा जाता है, गोपुरम, ठीक है, तो प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। मामल्ल शैली का विकास किसके समय में हुआ था? ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक था मंडप, दूसरा एकाश्मक मंदिर, जिसे रथ कहा जाता था। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? सोर मंदिर तटीय मंदिर के नाम से जाना जाता है, ओलक्कानाश्वर मंदिर, और तीसरा है मुकुंद नयनार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवास नल्लूर श्रीनिवासन लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक पारंग परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास नल्लूर मंदिर जो है, यहाँ का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजा राज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन काल में गंगैकोंडचोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। ध्यान रखिएगा, सोनगिरी दतिया जो है ये मध्य प्रदेश से कितने दूर पे है? 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या कितनी है? 103। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला के 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। तीसरा है बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। दक्षिण भारत में मुख्यतः चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो बेसर शैली का दूसरा नाम क्या है? चालुक्य शैली। ध्यान रखना है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों में परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निमृत वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। तो ये था हमारा थियरी पार्ट, जो नोट्स हमने पढ़ा है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड। अब हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेरियस एग्जाम्स में, उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थियरी पढ़ने से ही सिर्फ नहीं होता है। जब तक हमें ये ना पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं या हो सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन अपना 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो कौन थे? चंदेलों द्वारा। हमने पहले ही फोर्स किया था इस वर्ड पे कि किनके द्वारा करवाया गया था, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों का मुख्य काल लेकिन पूर्ववर्ती वही बीच में कराया गया था। यहाँ मंदिरों के कांदरिया महादेव मंदिर जो है वो सर्वप्रमुख। नेक्स्ट, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भी चंदेलों ने ही बनवाया था। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं थियरी पार्ट में। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? चंदेलों ने। आगे है, चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था, तो हमें पता है खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। आगे है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है।
यहाँ एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हैं। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। आगे है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेलों ने। आगे है, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? सूर्य को। तो यहाँ पे ज्यादातर जो मंदिर थे वो शिव जी को ही समर्पित था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में स्थित है, यूपी में। बाकी जो सब हैं वो खजुराहो मंदिर में आते हैं। तो दशावतार मंदिर ये ललितपुर यूपी में है, बाकी जो सारे हैं वो खजुराहो के मंदिर हैं, तो ये इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। मुरैना समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ये भी सही नहीं है। इसके डिजाइन में यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ये चौथा वाला भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट और फोर्थ जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके और एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो हम 1 बाई 1 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क, ठीक है, और दशावतार मंदिर, तो उनका प्रतीक और उन सारी चीज़ों से उसको मैच करना है। तो अगर बात करेंगे, जब भी स्तूप की बात आती है तो हम सांची से रिलेट करते हैं। चित्रकारी की बात आती है तो हम बाघ की गुफाओं को रिलेट करते हैं। फिर है कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, ये कहाँ से मिलती है? ये मथुरा से मिलती है। और दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। तो इस तरीके से इसका मिलान करना है। स्तूप की बात आएगी तो सांची, चित्रकारी आएगा तो बाघ, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति आएगी तो मथुरा, और दशावतार मंदिर की बात होगी तो देवगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे मांडू का जो महल है वो नहीं है। खजुराहो के मंदिर भी हमने देखा था है, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप, ये तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आगे आते हैं, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे सत्य बताना है। तो पहला है, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, सही है। आगे है, लाड़खा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है, ये भी सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। आगे है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला यहाँ हम देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शंस आपके हैं, भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर के तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओशिया मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है उसका शीर्ष जो है वो शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा, कन्हेरी में। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है वो इसका उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किससे बना था? ठीक है, तो संगमरमर से बना था। ध्यान रखिएगा, हम पहले भी रीड ये यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, और किसने करवाया था तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली
पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो भावनगर में। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। आगे है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। किसके लिए? शैव धर्म के लिए। यहाँ पे एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक, तो पूछ रहा है कि बेसिकली ये किससे रिलेटेड थे? तो बौद्ध से रिलेटेड थे और शैव से रिलेटेड थे। तो ये डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। आगे आते हैं, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को। आगे है, एलोरा एवं एलिफेंटा में स्थित किस काल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट के समय से। यहाँ चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा में स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। एलोरा में कुल 34 से शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो अभी हमने डिस्कस किया एलिफेंटा। आगे है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ध्यान रखिएगा, बाघ गुफाएं। आगे है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ध्यान रखिएगा, नासिक, एलोरा और अजंता में। यहाँ आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अजंता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो यहाँ पे सही वाला पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से सही बताना है, ये सही नहीं है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, ये भी सही नहीं है। आगे है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये भी सही, ये मतलब स्टेटमेंट सही है। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई सही नहीं है। आगे आते हैं, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से सही वाले को चुनना है कि ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म तीनों से ही ये संबंधित है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। आगे है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित। आगे है, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पे? एलोरा में। आगे है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण वही सेम राष्ट्र। आगे है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो अभी तक नाम इनका है कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण के समय कौन सा शासक वंश संबद्ध है? तो राष्ट्रकूट। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अजंता एलोरा गुफाएं हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, गुप्त मंदिर हैं और कुछ उनके स्थान हैं। तो ईंट निर्मित मंदिर आपको भीतर गांव में मिलते हैं, दशावतार मंदिर देवगढ़ में मिलेगा, शिव मंदिर भूमरा में देखने को है और विष्णु मंदिर एरण में। अगला है, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? तो ध्यान रखिएगा, वाकाटक ने। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखना है, जातक कथाओं से। आगे है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये सही है। सांची स्तूप चंबल घाटी, सही नहीं है। पंडू, इसके अलावा कोई भी सही नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ध्यान रखना है। यहाँ चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ठीक है, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। यहाँ पे पूछ रहा है, उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? तो ध्यान रखना है, अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी, सांची स्तूप इसके लिए जाना नहीं जाता है।
अब यहाँ पे सही सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है और अरिकामेडु जो है वो पुडुचेरी में है। ठीक है, तो ये था हमारा स्थापत्य कला से रिलेटेड आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो इतिहास के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।